हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो मैं आपकी साइंस टीचर भावना। हम लोगों ने लेक्चर 1 कर लिया है मेटल एंड नॉन मेटल्स का, चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। तो हम लोगों ने मेटल एंड नॉन मेटल्स में पढ़ा है अभी तक लेक्चर नंबर 1 में कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और इनमें और एक हमारे पास एक एक्सपेंशन केस आया कि कुछ ऐसे हमारे पास कंपाउंड्स हैं या आप कहिए ऐसे एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड नहीं एलिमेंट्स हैं, जो क्या है जो मेटल में भी आते हैं और नॉन मेटल में भी आते हैं। तो हमने उन्हें क्या करा, हमने उन्हें रख लिया एक थर्ड केस में जिसका नाम रखा मेटलॉइड्स, कि ये ना मेटल है ना नॉन मेटल है, तो ये क्या है मेटलॉइड्स है। फिर हम लोगों ने जाना प्रॉपर्टीज के बाद ऑकर्स ऑफ मेटल्स के बारे में कि अगर हम लोग बात करें ऑकरेंस की तो मेटल ऑल ओवर द वर्ल्ड हम लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। 80% हमारे मेटल हम लोग को मिलते हैं। और फिर हमने आयरन के बारे में जाना, लूजिंग और गेनिंग, जिसमें मैंने आपको बताया पॉजिटिव और प्लस किस तरीके से होता है। मेटल पॉजिटिव होते हैं तो हम नेगेटिव लगता है, तो वो क्या कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव है तो वो क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, और नेगेटिव है तो वो गेन कर रहे हैं। हमने ये जाना और उसके बाद में ऑकरेंस में हमने ओर्स वगैरह देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑकरेंस किसकी, नॉन मेटल्स की। अब तक हमने मेटल्स की जान ली थी, अब हम नॉन मेटल की जानेंगे। प्रॉपर्टीज आप क्या करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल्स की, अगर आप चाहें तो आप क्या करेंगे, एक कॉपी बनाएंगे और उसमें लिख लेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और उनको एक चार्ट बनाया, एक चार्ट बनाएंगे। कैसे, इधर लिखेंगे मेटल और इधर लिखेंगे नॉन मेटल। उस चार्ट में प्रॉपर्टी नंबर 1 डाल के लिखेंगे आप क्या, कि जैसे कि ये क्या है, ये हार्ड है, ये क्या है, फर्स्ट पे सॉफ्ट है। जितनी भी हमारी कितनी है, 7 है, 8 है, 8 प्रॉपर्टी का आप ऐसे चार्ट बनाएंगे अपने आप से। ये आपको होमवर्क में करना है। आपने न्यू पॉइंट्स तो लिख ही लिए होंगे, उसके बाद आप ये भरेंगे, चार्ट बनाएंगे, उन प्रॉपर्टीज को लिखेंगे और अच्छे से मेंटेन करेंगे। और उसे मेंटेन करने के बाद फिर अब हम लोग चल ही रहे हैं ऑकरेंस पे, तो ऑकरेंस देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं किसमें, अक्रेंस देखते हैं किसकी, अक्रेंस ऑफ नॉन मेटल्स की। जब हमने बात करी थी किसकी, मेटल्स की हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने क्या बोला था, ओर्स के बारे में बात कर ली थी, मिनरल्स के बारे में बात कर ली थी। मिनरल्स में से हम लोगों ने ओर्स ढूंढे थे और हमने जाना कि हर मिनरल ओर्स नहीं हो सकता। अब हम लोग बात करें अगर नॉन मेटल्स की, तो नॉन मेटल्स जनरली बहुत वाइड एरिया है हमारे पास, जैसे मेटल का है वैसे नॉन मेटल का है। नॉन मेटल की एक खासियत है कि हम लोग को देखने को मिल जाती है आसानी से, मतलब नहीं देखने को मिलती है लेकिन हम लोग इसे फील करते हैं। ऑक्सीजन को जैसे करते हैं वैसे हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन का आप सिंबल जानते होंगे, H होता है। अगर आप बात करें हाइड्रोजन गेनिंग और लूजिंग की, तो हाइड्रोजन हमारा ऐसे आएगा नॉन मेटल में। लेकिन अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन पॉजिटिव भी दिखाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आप लोगों को पता हो तो, लेकिन हम नॉन मेटल में ले रहे हैं तो हम ऐसे लेंगे। तो अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स की, हाइड्रोजन की बात करी। इट इज मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स, ये हमें यूनिवर्स में बहुत इजीली मिल जाता है, यानी ये ऐसा नॉन मेटल है जो हमें इजीली प्रोवाइड है। और इसमें क्या है कि इट इज द चीफ एलिमेंट दैट मेक अप द सन एंड अदर स्टार्स। ये एक चीफ एलिमेंट है जो क्या बनाता है, जो बनाता है मेक्स सन एंड स्टार्स। ये पॉइंट्स आपको याद रहना चाहिए क्या, कि ये एक मेन चीफ है जो क्या बनाता है, सन बनाता है और स्टार्स बनाता है, सन्स एंड स्टार्स। अब हम लोग बात करें आगे, तो इन्होंने यही वाली बात कही, अदर स्टार्स on the earth hydrogen mainly occurs in the combination of water 11% weightage। अगर हम लोग बात करें अर्थ की, अर्थ पे जो वाटर मिलता है या फिर हमारा जो वाटर होता है, आपने वाटर देखा हो कभी भी, वाटर का केमिकल फॉर्मूला पता है, आई थिंक आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, H2O। तो H2O में जो हमारा H है वो हाइड्रोजन है, वो क्या है, हाइड्रोजन है। तो 2 मॉलिक्यूल्स किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 1 मॉलिक्यूल किसका है, ऑक्सीजन का। तो अगर हम लोग बात करें अपनी अर्थ पर, तो अर्थ पे हमें कितना मिलता है, हमें वाटर में मिल जाता है कितना, 11% हम लोगों को क्या मिल जाता है, हमें हाइड्रोजन मिल जाता है वाटर के अंदर।
बाकी हम लोग को मिल जाता है पेट्रोल हो गई, नेचुरल गैसेस हो गई, ये तुम्हारी बायोस गैस में होता है, इन सब में क्या है हमारा, इन सब में हमारा हाइड्रोजन है। अब नेक्स्ट इन्होंने बात करी ऑक्सीजन की, सेकंड इन्होंने बात की ऑक्सीजन की, हमने हाइड्रोजन देख लिया, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें, ऑक्सीजन भी हमारा मेनली अर्थ पे काफी मिल जाता है, हम लोग ब्रीथ करते हैं बाय बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन हमारे पास बहुत ज्यादा नेसेसरी कंडीशन मिल जाती है हमारे पास ऑक्सीजन की। अगर हम लोग वाटर की बात करें तो इसमें जो O है ये ऑक्सीजन है, तो अगर 2 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के हैं तो 1 ऑक्सीजन का भी है। हम लोग ब्रीथ भी ऑक्सीजन से करते हैं, हम लोग ड्रिंक भी ऑक्सीजन को करते हैं इन द मिक्सचर ऑफ किसका, हाइड्रोजन लेकर। सो हम लोग यही वाली बात कर रहे हैं, इट्स ऑकर्स इन द फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर, ये हमें फ्री स्टेट में मिल जाता है एटमॉस्फेयर के। यानी कि हम लोग बात करें अगर, तो हमें एटमॉस्फेयर में फ्रीली मूव करते हुए, फ्रीली, ये डबल ई और ये एल है, फ्रीली मूव करते हुए मूव्स पार्टिकल मिल जाते हैं किसके, ऑक्सीजन के। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करें तो, लेकिन उन्होंने बोल भी दिया कि 89% मार्क्स जो होता है, अब हम लोगों ने वाटर में कहा 11% हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है, और 89% क्या है हमारे पास 89% क्या है, ऑक्सीजन है मिक्सचर में। सो उन्होंने यही बोला मास्क में, वाटर में, और ये हमारे पास अर्थ क्रस्ट में मिल जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे CO हो गया, CO2, ये रहा ऑक्सीजन, और हम लोग बात करें CO, तो यानी अगर हम लोग बात करें एलॉयल्स की या किसी भी चीज की, 2 मिक्सचर्स की, तो ये हमें वहां पे कॉम्बिनेशन में हमें मिल जाता है ऑक्सीजन इजीली। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड है हमारा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन का इन्होंने बोला कि नाइट्रोजन भी हमारा मेनली 76% होता है हमारे पास अर्थ क्रस्ट में। 76% नाइट्रोजन हमारे पास है अर्थ क्रस्ट में। ये भी हमें कॉम्बिनेशन में मिल जाता है, पोटेशियम नाइट्राइड्स के, अमोनिया हो गया, आपके ये जितने भी नाइट्रेटेड एसिड्स होते हैं, बहुत सारी चीजों में आपको मिल जाता है इजीली। और नाइट्रोजन हमारा इतना ज्यादा हमें मिलता है कि आपने अगर इससे प्रीवियस लेक्चर में ढंग से पढ़ा हो तो हमने नाइट्रोजन साइकिल भी पढ़ी थी। नाइट्रोजन साइकिल हम लोग करते हैं इनफैक्ट, कि नाइट्रोजन साइकिल हो के वो हमारी जो अर्थ पे आ रही है वो ऑकर्स हो, क्योंकि नाइट्रोजन हमारा इतना यूजफुल है कि आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी बैक्टीरिया जो लग जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको खराब ना होकर डिस्ट्रॉय करने में मदद करती है नाइट्रोजन गैस। फिर हमारे पास कार्बन। तो कार्बन जो हम लोगों को पास है, कार्बन क्या है हमारे पास, फ्रीली स्टेट में मौजूद है, जो हमारे कहाँ आता है, डायमंड जितने भी हैं आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्या है आपके पास, कार्बन क्या है, जितने भी आपके फ्री, तो हमारे पास 4 क्या आ गया, कार्बन। अगर मैं बात करूं कार्बन की, तो कार्बन हमारे पास जितना भी है, मेरे पास, आपके पास, सबके पास 60-90% कार्बन होता है। आपने देखा होगा आपकी जो पेंसिल्स होती है वो ग्रेफाइट्स की बनी होती है, नोक ग्रेफाइट की बनी होती है, और वो जो नोक जो ग्रेफाइट की बनी होती है वो हमारी होती है कार्बन की। डायमंड्स हमारे कार्बन के होते हैं, यानी डायमंड हो गए, ग्रेफाइट्स हो गए, बहुत सारे मिक्सचर्स जो होते हैं हमारे कार्बन के होते हैं। तो कार्बन भी हमें बहुत इजीली अर्थ क्रस्ट पे मिल जाता है, डायमंड हो गया, कोयल हो गई, ये सब हमारे क्या है, कार्बन के हैं। फिर अब हम लोग बात करें फिफ्थ की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्या है हमारे पास, सिलिकॉन। आपके फोन्स की बैटरीज, ये जितनी भी चीजें हैं ये सिलिकॉन्स की बनती हैं। आपके कुछ एयर्स के पार्ट्स बन जाते हैं, कुछ हार्डवेयर्स होते हैं। तो ये क्या इन्होंने बोले क्या कि हमारे अर्थ क्रस्ट में भी बहुत इजीली मिल जाता है रोग से। इन्होंने बोला हाइड्रोजन HS, यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड, ये बनता है। SO2 भी गैस भी होती है, उसमें भी हमारी सल्फर होती है SO2 गैस में। तो यानी कि हम लोग अगर बात करें, हमारी एयर में भी वर्क करती है, और हीलियम वगैरह। हम लोग अगर बात करें, नोबल गैसेस ऑकर्स करती हैं। नोबल गैसेस के बारे में हम लोग अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इसके बाद पहले आप जान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन के बारे में। तो अभी हमारा नोबल गैसेस के बारे में रह गया। हमने जब पढ़ा नॉन मेटल्स में, हमने नॉन मेटल्स में हाइड्रोजन जाना, ऑक्सीजन जाना, नाइट्रोजन जाना, कार्बन जाना, और कार्बन के बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, सिलिकॉन।
सिलिकॉन के बारे में देखा। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में, अब हम लोग देखते हैं क्या हमारा नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल में हम लोग बात करते हैं किसकी, नोबल गैसेस की। नोबल गैसेस हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, नॉन मेटल से कहिए ऐसे कहिए, हमारे एक पीरियोडिक टेबल में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नोबल गैसेस। तो नोबल गैसेस में क्या है कि हम लोगों ने अभी बात करी प्लस और माइनस की, यानी कि M प्लस M माइनस। ये क्या कर रहे हैं, ये गेनिंग, ये क्या कर रहे हैं, ये लूजिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये लूजिंग कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गेनिंग कर रहे हैं। हमने ये जाना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लूजिंग और गेनिंग की, तो नोबल गैसेस क्या होती है, स्टेबल है, ना तो ये लूजिंग करते हैं ना ये गेनिंग करते हैं, यानी ये मेटल्स अपने स्टेबल है। स्टेबल इन्हें बोलते हैं नोबल गैसेस, स्टेबल या बोलते हैं इनर्ट। इनर्ट गैसेस, तो नोबल गैसेस स्टेबल और इनर्ट गैसेस, स्टेबल गैसेस भी कहते हैं क्योंकि इन्हें लेन देन की कोई जरूरत नहीं है। इनके एग्जांपल्स हैं, इनके आप बात करें तो ये अपने आप में एलिमेंट्स होते हैं, 6 एलिमेंट्स। तो वो 6 एलिमेंट्स क्या हैं आपके, आप अगर याद करेंगे तो ये आपके लाइन से भी हो जाएंगे। लाइन से कैसे, हीलियम पहले आता है, हीलियम, दूसरा क्या आता है, दूसरा आता है नियॉन, आपका तीसरा क्या आता है, आर्गन, और फिर आपका आता है क्रिप्टन, एंड द लास्ट इज जियोन। तो ये आपके क्या है, ये आपके नंबर्स में ही है, 5 है। तो ये आपकी 5 क्या है, ये आपके नंबर्स में है, पहले हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, और फिर क्रिप्टन, और फिर जियोन। मतलब इन्हें ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है, क्योंकि ना इन्हें लूजिंग करना है ना इन्हें गेनिंग करना है, ये स्टेबल है। मतलब इनके पास उतने मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं अपने आप में कि जिन्हें ना तो इन्हें देने की जरूरत है ना लेने की जरूरत है, ये स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल। इसलिए इन्हें बोला गया स्टेबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। ये काफी अच्छे पोर्शन है आपके में, ये आगे आएगा बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए, अभी सिर्फ इनके नाम जानने ही जरूरी है। बाकी ये काफी अच्छी स्टडी है इनके ऊपर, बहुत अच्छी इनके ऊपर थ्योरीज भी लाई गई हैं, आप आगे इन्हें और अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए हम आगे ही चलते हैं और अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं मेटल्स की। अभी तक सिर्फ हमने नाम पढ़ा था, हार्ड, ये वो। अब हम लोग जानेंगे कि किस तरीके से मेटल्स की प्रॉपर्टीज ऑकर्स करती हैं, यानी कि किस तरीके से हैं। पहले आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। हम लोग मेटल्स पे आ गए, फिर मेटल्स में हमें पहली दे रखी है फिजिकल स्टेट। अगर फिजिकल स्टेट की बात करूं तो क्या होती है, अगर मैं किसी भी इंसान की कहूं फिजिकल स्टेट होती है मेरी सहन शक्ति, मेरा रहना, मेरा वो करना, मेरी फिजिकल है। कहते हैं ना कि आपका फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट मतलब कि आप कैसे हैं, क्या हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो फिजिकल टेस्ट में अगर मैं बात करूं मेटल्स की, तो मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे भी, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। यानी आप अपने घरों में देखते होंगे आपके घर का टेम्परेचर, उसमें भी सॉलिड रहता है, टेबल रहता है, हार्ड, तो क्या रहता है इनका, सॉलिड रहता है क्या, रूम टेम्परेचर पे भी। क्या रहता है, सॉलिड रहता है रूम टेम्परेचर पे भी। अगर मैं बात करूं, सिर्फ एक मेटल ऐसा होता है जो नहीं होता सॉलिड, हमने देखा है एक्सेप्शन केस होता है। एक्सेप्शन केस क्या है हमारे पास, मरकरी। मरकरी की अगर मैं बात करूं, मैंने बोला ये सॉलिड है जनरली क्या, रूम टेम्परेचर पे भी, लेकिन एक मरकरी ऐसा है कि आप उसे रूम टेम्परेचर पे भी देखेंगे तो वो सॉलिड रहता है। मतलब सॉलिड रहता है लेकिन इन अ लिक्विड फॉर्म। कैसे, लिक्विड फॉर्म में। आपने कभी थर्मामीटर देखा हो तो थर्मामीटर में जो आपकी एक पतली सी लाइन जा रही होती है उसमें मरकरी होती है। आजकल के थर्मामीटर नहीं, जो हमारे पहले वाले होते थे उनमें थर्मामीटर में एक वायर जाती है, वो जो वायर जाती है उनमें मरकरी होती है। अगर आप मरकरी को वो करेंगे तो वो ऐसे ड्रॉप के रूप में आ जाती है। बस उसमें एक अच्छी बात होती है कि वो फ्लॉड नहीं होती वाटर की तरह, कि वो वाटर की तरह अगर आप वाटर की एक बूंद डाल लेंगे तो वो आगे को चलने लग जाएगी और ऐसी शेप में आ जाएगी कुछ, लेकिन मरकरी की एक ड्रॉप ऐसी खड़ी रहती है। तो यानी कि सॉलिड तो है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। ये एक एक्सपेंशन केस है इसकी फिजिकल स्टेट का। अगर मैं बात करूं सेकंड की, सेकंड क्या है मेरे पास, हार्ड। सेकंड क्या है मेरे पास, हार्डनेस। अगर मैं बात करूं हार्डनेस की, सो अगर ये रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड है
तो ये हार्ड तो होंगी, ये इतने इतने हार्ड होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि मैंने लाइफ से तो काटते हैं। लेकिन इनकी सॉलिड स्टेट का एक एग्जांपल ये है कि अगर हम लोग एक मेटल दूसरे मेटल से बताए तो वो साउंड करता है, यानी उसमें साउंड आती है। ये भी एक मेटल है, ये भी मेटल है, और ये साउंड क्रिएट करेंगे बिकॉज क्योंकि क्या है, ये हार्ड है, यानी दूसरा हार्ड जब एक हार्ड से मिलता है तो वो साउंड क्रिएट करता है। तो हार्डनेस इनमें इतनी होती है कि जनरली ये सभी हार्ड होते हैं, और इतने हार्ड होते हैं कि अगर हमें इन्हें कट भी करना है तो हमें नाइफ से कट करना पड़ेगा। लेकिन एक्चुअली लाइफ से भी नहीं होते। अगर आप आयरन ले लो, आपने लोहा लिया और आप लोहा चाकू से काटना चाहते हो, इट कैन कट इजीली और नॉट, आई थिंक नॉट, बिकॉज वो नहीं कटेगा। और एल्यूमिनियम वगैरह जो भी है आपके, वो इतनी इजीली नहीं कटेंगे। तो यही वाली बात इन्होंने बोली। अगर हम लोग थर्ड देखते हैं तो थर्ड आता है हमारे पास क्या, हार्डनेस हो गया। हार्डनेस के बाद अगर हम थर्ड बोले तो थर्ड आता है हमारे पास इसकी डेंसिटी। डेंसिटी मैंने आपको बता ही दी थी कि डेंसिटी में जब हम लोग फर्स्ट लेक्चर इसका देख रहे थे तो हमने मास अपॉन वॉल्यूम देखा था। मास इसमें बहुत ज्यादा होगा जब रूम टेम्परेचर पे भी हार्ड है, कोई चीज हार्ड है, सॉलिड है, तो उसमें अपने आप मास होगा, यानी वेट होगा। तो यानी कि मास हो गया, डेंसिटी क्या होगी कि लूज लूज पार्टिकल है। अब हार्ड होने के लिए वो पार्टिकल क्या होंगे, क्लोजर देन क्लोजर लगे होंगे, तभी तो वो हार्ड होगा, बहुत ज्यादा पास पास होंगे। और पास पास होंगे तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है ही नहीं। तो मानिया वॉल्यूम क्या हो गया हमारे पास 1 हो गया, और हमारे पास 10/1 हुआ। तो यानी कि इनमें डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है, जर्नली हाई होती है डेंसिटी इनमें। लेकिन एक पोटेंशियम फिर भी एक ऐसा केस है, आपको एक्सपेंशन याद रखने हैं। एक्सपेंशन क्यों याद रखने हैं, बिकॉज हम लोग अगर बात करें, आपको याद रह गया कि मेटल्स की फिजिकल स्टेट क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे भी हार्ड रहती है, सॉलिड रहते हैं। और किसी ने पूछा मरकरी मेटल है, मरकरी मेटल है लेकिन वो तो नहीं रहता फिजिकल स्टेट में, हाथ क्यों नहीं रहता, क्यों क्या होता है, क्योंकि इसमें जो ड्रॉप्स होती हैं, मरकरी क्या होता है, हार्ड ही है। हार्ड कैसे कि हमने जैसे उसे डाला पानी की ड्रॉप को, वो क्या हुआ, वो फ्लॉड नहीं हुई, यानी वो मतलब वो फ्लो होनी स्टार्ट नहीं हुई, वहीं पर रुक गई। तो हमने यही देखा। अब देखते हैं क्या नेक्स्ट है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी में क्या था हमारा, डेंसिटी में हमने अभी तक जाना कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे हाई होते हैं, लेकिन हमारी सोडियम की नहीं होती। एक्सपेंशन केस क्या है इसमें, अगर मैं बात करूं, एक्सेप्शन केस है हमारे पास, एक्सेप्शन केस इज पोटेंशियम, यानी कि पोटेंशियम को कहते हैं हम अपना के, सिंबल ऑफ के हम पोटेंशियम को डिनोट करते हैं। आप लोग राइट कर लीजिएगा ये भी। पोटेंशियम क्या है हमारा, अब ये क्या होता है, ये हमारा ओनली वन इसके पास क्या होती है डेंसिटी, 1 GCM, गीगाग्राम, गीगा सेंटीमीटर, यानी कि सिर्फ इतनी डेंसिटी होती है, सेंटीमीटर से भी कम। तो हमारे पास काफी कम डेंसिटी होती है इसकी। अब अगर मैं बात करूं फोर्थ की, तो फोर्थ है मेरे पास लस्टर्ड। लस्टर्ड क्या होता है, जो शाइनिंग पोर्शन होता है। अब शाइनिंग पोर्शन में क्या हो गया कि मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शाइन होते हैं। अगर मैं बात करूं, आपको शाइनिंगनेस देखनी है इनकी, तो आप अपने घर में क्या कर सकते हो, आप अपनी प्लेट पे लाइट मारिए, वो लाइट ओवरफ्लो होगी दोबारा से, यानी वो दोबारा से आएगी, बहुत ज्यादा तेज आपकी आंखों में लगेगी। आप सूरज को दिखाने की कोशिश करिए, तब आपको दिख जाएगा। तो लस्टर्ड तो ये काफी होते हैं, शाइनी मेटल्स तो ये काफी होते हैं। तो यही लिखा है, मेटल्स गिव्स ब्राइलेंट साइंस व्हेन इट्स सरफेस इज फ्रेशली कट, यानी कि इनका सरफेस अगर फ्रेशली कट है तो बहुत ही ज्यादा शाइनी लेबल होगा, और दिस मेटेलिक शाइन इज कॉल्ड लस्टर्ड। इसी मेटेलिक शाइन को कहते हैं लस्टर्ड। और मेटल्स हमारे ये लस्टर्ड प्रॉपर्टी की वजह से ही पॉलिश के भी वर्क आते हैं। तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखी, 1 2 3 4, और हमारी 4 क्या थी, लस्टर। हमने 4 वाली क्या देखी, हमने 4 वाली देखी लस्टर। तो हमने लस्टर देखी, लस्टर शाइनेबल हो गया। तो हमने कितनी प्रॉपर्टीज देखी, हमने 4 प्रॉपर्टीज देखी, मैलिएबल, डक्टाइल। वैसे तो हमने प्रॉपर्टीज डिस्कशन कर ही ली थी प्रीवियस लेक्चर नंबर 1 में, लेकिन हमने इन्हें और ज्यादा अच्छे से नहीं जाने थी कि हम किस तरीके से, अब आपकी एग्जाम में जब आएगी तो आप एक प्रॉपर डेफिनेशंस देंगे और अच्छे से देंगे। सो स्टूडेंट्स, आप लोग क्या करेंगे, आपका होमवर्क पहले क्या था, पहले आपका होमवर्क था कि आप लिखेंगे न्यू टर्म्स। न्यू टर्म्स के बाद आज मैंने कहा आपको एक चार्ट बनाना है, उस चार्ट में आपको अच्छे से मेंटेन करना है कि आपको कहाँ पे क्या लिखना है, कि एक जगह मेटल और दूसरी जगह नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में आप लिख लेंगे अच्छे से, और आपको ये होमवर्क करना है। और इसके अलावा जितना भी हमारा जो चैप्टर हुआ है, हमने अभी तक 4 प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया है। बाकी जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था, इंट्रोडक्शन में हमने सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। तो आप क्या करेंगे, आप
इन प्रॉपर्टीज को एक बार ऑन से रीड करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ये सब समझ में आ जाएंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।